नाज़रीन मोहतरम, बोहरी कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए हमें पहले इस्लामी तारीख में जाना पड़ेगा ताकि आपको तफसील से मालूम हो सके कि बोहरा कम्युनिटी आखिर कैसे वजूद में आई और इनका मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है। नाज़रीन मोहतरम, 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया और 632 ईस्वी से लेकर 660 ईस्वी तक खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया में फैलाया। और अगर देखा जाए तो खुलफाए राशिदीन के दौर तक इस्लाम फला फूला और आप इसको इस्लाम का सुनहरी दौर भी कह सकते हैं। और 660 ईस्वी के बाद उम्मत मुस्लिमा दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तबका अहले सुन्नत और दूसरा तबका अहले तशीह में तब्दील हो गया। अहले सुन्नत तबका अहले तशीह के मुकाबले में एक बड़ा फिरका था और उसके बाद अहले तशीह के भी दो हिस्से हो गए, जिनमें से एक इस्ना अशरी और दूसरा इस्माइलिया के नाम से जाना जाने लगा। नाज़रीन, इस्ना अशरी जो है वो लोग 12 इमामों को मानते हैं और उनके 12वें इमाम मोहम्मद मेहदी हैं, जो इमाम हसन अस्करी के बेटे थे। और मोहम्मद मेहदी, जिनको इस्ना अशरी 12वें इमाम मानते हैं, उनकी पैदाइश 255 हिजरी में हुई और 259 हिजरी में यानी 4 साल की उम्र में उनको रोपोश कर दिया गया और उसी निस्बत से उनको इमाम गायब भी कहा जाता है। और इस्ना अशरी शिया जो है वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं जिनका मानना है कि इमाम मेहदी वही है जो 4 साल की उम्र में गायब हो गए थे, जो दुनिया में आ चुके और वक्त आने पर वो जाहिर होंगे और उम्मत की भाग दौड़ संभालेंगे। अरबी में इस्ना अशर 12 कहलाता है और जैसे ये लोग 12 इमामों को मानने वाले हैं, इसलिए इनको इस्ना अशरी कहा जाता है, यानी 12 इमामों को मानने वाले। और अहले तशीह में छठे इमाम जो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, उनकी जिंदगी तक कोई भी बड़ा इख्तलाफ नहीं आया और अहले तशीह मुत्तहिद रहे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था इस्माइल और छोटे बेटे का नाम था मूसा काजिम। तो अहले तशीह में सब लोगों का ख्याल ये था कि जैसे चलता आ रहा है कि हाजिर इमाम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे को इमाम चुन लिया जाएगा, जो कि हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह थे। और इन दोनों भाइयों में उम्र का काफी फासला था, यानी इस्माइल मूसा काजिम से तकरीबन 25 साल बड़े थे। इख्तिलाफ की वजह ये हुई कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे इस्माइल का इंतकाल इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ही हो गया। अब जब इस्माइल इंतकाल कर गए तो जानशीनी का मसला खड़ा हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़े बेटे इस्माइल का ऐलान तो हो चुका था, लिहाजा उन्हीं की औलाद को इमामत आगे बढ़ानी चाहिए, जिनके बड़े बेटे का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। लेकिन बाकी लोगों का ख्याल था कि अगर इस्माइल जिंदा रहते तो वो इमाम जरूर बन जाते। अब वो हयात नहीं रहे तो इमाम जाफर सादिक के दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम बना दिया जाए। लिहाजा मूसा काजिम को जिन्होंने इमाम माना वो आगे जाकर इस्ना अशरी कहलाए और जिन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल को इमाम माना, जो इस्माइल के बड़े बेटे थे, वो इस्माइली कहलाए। नाज़रीन, खिलाफत राशिदा 660 हिजरी में खत्म हुई। उसके बाद बनु उमैया का दौर आया और वो 660 से 750 ईस्वी तक रही। और उसके बाद बनु अब्बास आ गए जो 750 से 1256 ईस्वी तक रहे। बनु अब्बास का जो दौर था उसमें इस्माइली फिरका को पांव जमाने का मौका मिल गया और वो मिस्र में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके बरक्स इस्ना अशरी पांव नहीं जमा सके और मशरिक की तरफ निकले, जिसमें ईरान का इलाका आता है। लेकिन उनको बनु अब्बास के दौर में भी सताया गया, जैसे कि उनको बनु उमैया के दौर में भी सताया जाता रहा था और उनको पांव जमाने का मौका नहीं मिल सका। जबकि इस्माइली फिरका मगरिब की तरफ निकला, यानी उन्होंने शाम और मिस्र की तरफ रुख किया और आखिरकार ट्यूनिस के शहर कैरवान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। और इनके बड़े लीडर उबैदुल्लाह मोहम्मद मेहदी ने 909 ईस्वी में कैरवान में फातिमी हुकूमत की बुनियाद रखी। और उबैदुल्लाह मोहम्मद मेहदी का ये क्लेम था कि वो सादात में से है और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से है और इसीलिए
उसे अपनी सल्तनत का नाम सल्तनत फातमिया रखा। और उसके बाद सल्तनत फातमिया में एक लीडर कायम आया, फिर मंसूर और फिर एक लीडर माज आया, जो फातिमी सल्तनत का बड़ा ही कामयाब लीडर साबित हुआ और उसने मिस्र को फतह करके मिस्र के शहर काहिरा की बुनियाद रखी। उसके बाद सल्तनत फातमिया का 8वां हुक्मरान मुस्तनसर बिल्लाह था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था मुस्ताली और दूसरे का नाम था नज़्ज़ाक। जब मुस्तनसर बिल्लाह का इंतकाल हुआ तो सल्तनत की जानशीनी में लड़ाई हो गई। कुछ लोग मुस्ताली के हामी थे और कुछ लोग नज़्ज़ार के हामी थे। तो मुस्ताली के मानने वालों ने नज़्ज़ार को कत्ल कर दिया और मुस्ताली ने हुकूमत संभाली और 30 साल तक हुकूमत की। इसका एक बेटा था जिसका नाम आमिर था, उसको नज़्ज़ार के मानने वालों ने कत्ल कर दिया। तो इस तरह से इस्माइली फिरका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसमें तख्त के लिए एक दूसरे को कत्ल करने की भी नौबत आ गई, जो आगे जाकर नज़्ज़ारी और मुस्ताली के नाम से जाने जाने लगे। और नाज़रीन मोहतरम, हम आपको बताते चले कि जो नज़्ज़ारी हैं उसी में से आगा खानी फिरका वजूद में आया। नज़्ज़ारियों ने जब मुस्ताली के बेटे आमिर को कत्ल कर दिया तो आमिर का एक नौमौलूद बेटा था जिसका नाम तैयब था। मुस्ताली के मानने वालों को लगा कि कहीं नज़्ज़ारी इस बच्चे को भी कत्ल ना कर दे और इस तरह से खानदान ही खत्म हो जाएगा। तो नौमौलूद तैयब को छुपा लिया गया और फैसला ये किया गया कि तैयब जब तक जवान होकर उनके इमाम नहीं बनते तब तक के लिए उन्होंने एक ओहदा तख्लीक किया जिसको दाई मुतलक का नाम दिया गया कि हाजिर इमाम रोपोश रहेंगे और दाई मुतलक जो है वो इमाम से मशवरा करके लोगों की रहनुमाई करेंगे। मिस्र में सलीबी जंगें शुरू हो गई और सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और फिर सल्तनत फातमिया खत्म हुई और इस्माइलियों को वहां से भागना पड़ा और मिस्र से भागकर ये लोग यमन में आकर बस गए और वहीं रहने लगे और इस्माइली ताजर तबके को अपनी तरफ माइल करने लगे और वहां पर इस्माइलियों को सादात होने की वजह से प्रोटोकॉल मिलना शुरू हुआ और लोग इनको मानने लग गए। और भारत से भी काफी ताजर जब यमन में कारोबार के गर्ज से जाने लगे तो भारत से बहुत सारे ताजरों ने इनके फिरके को कबूल किया। इनके एक दाई मुतलक का नाम इदरीस था, जिसने ये फैसला किया कि उनके मरकज को भारत शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि भारत में लोगों का उन पर अकीदा बहुत ही ज्यादा पुख्ता था और वो उनके हुक्म को पत्थर की लकीर तस्वुर करते थे और उनको वहाँ बहुत प्रोटोकॉल मिलता था। लिहाजा दाई मुतलक इदरीस ने मरकज को गुजरात भारत में मुंतकिल कर दिया और भारत में जब इनका मरकज मुंतकिल हुआ तो भारत में इनको बोहरा के नाम से जाना जाने लगा। नाज़रीन मोहतरम, बोहरा संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मानी ताजर है और ये लोग तजारत पेशा लोग थे, तो इन्होंने भी खुद को बोहरा कहलवाने में कोई एतराज नहीं किया। और वैसे ये लोग खुद को तैयबी, मुस्ताली, इस्माइली, मोमिन, मुसलमान कहलवाते हैं और इन शॉर्ट फॉर्म इनको बोहरा कहा जाता है। इनके 26वें इमाम जिनका नाम दाऊद बिन अजब शाह था, उसका एक दाई था जिसका नाम था दाऊद बिन कुतुब शाह। दाऊद बिन अजब शाह ने अपने एक शागिर्द खास सुलेमान को यमन तालीम व तरबियत के लिए सफीर के तौर पर भेजा और जब 1591 ईस्वी में दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ तो दाऊद बिन कुतुब शाह ने गद्दी को संभाल लिया और यमन में सुलेमान को यह खत लिखा कि आज के बाद दाऊद बिन कुतुब शाह दाऊद बिन अजब शाह के जानशीन हैं। लेकिन सुलेमान शाह, जिनको दाऊद बिन अजब शाह ने यमन में सफीर मुकर्रर किया था, उसने दाऊद बिन कुतुब शाह के खिलाफ यमन में बगावत कर दी और कहा कि दाऊद बिन अजब शाह का जानशीन वो है, कुतुब शाह नहीं। तो इस तरह से बोहरा फिरका मजीद 2 फिरकों में बट गया, एक दाऊदी बोहरा कहलाया और दूसरा सुलेमानी बोहरा। दाऊदी बोहरा के ज्यादातर मानने वाले इंडिया गुजरात में हैं और सुलेमानी बोहरा के ज्यादातर मानने वाले यमन में मौजूद हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस खास वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको बोहरा फिरके की तारीख के बारे में मुकम्मल मालूमात दें, जिसमें हमने खिलाफत राशिदा के बाद से उम्मत मुस्लिमा में जो जो तब्दीलियां रूनुमा हुई और बोहरा फिरका कब और कैसे बना मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया है।